जी आप एक स्टोरी सुना रही थी कि एक्सप्रेशंस चाहिए और आप इतना अभी एक बड़ी अच्छी बात है आपने मुझे एक और बात की कि मैं जुल्फी भाई का काम कुछ भी गाते हुए डरती बहुत हूँ। जी बिल्कुल ऐसा है क्योंकि जब मैं जुल्फी भाई से हम लोग मिलने गए तो मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उनकी नोटिस की कि वो जुल्फी भाई अपनी एक अलग दुनिया है। मैं समझती हूँ कि वो जिस तरीके से काम को लेके चलते हैं, वो जिस तरह से म्यूजिक को लेके चलते हैं और क्या उनके दिमाग में आता है, किस तरह वो प्लान करते हैं। मैंने ऐसा इंसान पाकिस्तान में पहली गॉड गिफ्टेड तो जबकि सो टैलेंटेड और इतने ही ज्यादा वो, मैं आपको क्या बताऊं, जितने अल्लाह ताला ने उनको जितना दिया है उतनी ही उनके अंदर आजिज़ी है। अच्छा एक्सप्रेशंस कैसे निकाले? अब तो बड़े एक्सप्रेशंस निकल रहे हैं अब तो यूज्ड टू हो गई। अब यूज्ड टू हो गई हो। तो आपके थे एक्सप्रेशंस? हाँ जी, नहीं पहला मेरे साथ ये हुआ था कि माइक था, मैं ना मतलब इतना डरी भी थी क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं से स्ट्रक हो गई थी। जुल्फी भाई कहते अनंता स्ट्रक क्यों हो गई हो? हाँ गाओ बेटा गाओ। तो मतलब मैं ऐसा डर गई थी। अच्छा मैं साउंड के साथ साथ ना म्यूजिक के साथ साथ परफॉर्म कर रही थी, तो अचानक से क्या हुआ कि पीछे से म्यूजिक पीछे से बंद हो गया और मैं एकदम मैंने कहा ये क्या हुआ। तो मैं जैसे बंद हो रहा तो उसके साथ साथ मैं भी स्ट्रक हो गई। तो जुल्फी भाई ऊपर आके कहते जैसे कव्वाली गाती हूँ ना ऐसे गाओ, हाथ खोल के बिल्कुल टेंशन फ्री हो के इसको भी ऐसे एंजॉय करो। अच्छा ये होता है आप लोगों के साथ भी कि कभी आप फ्रीज हो जाओ कोई चीज करते हुए? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक लफ्ज पे अटक गए। हाँ, और उसके बाद उससे निकलना मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया, ये तो इतना इजी सा लफ्ज है, ये बिल्कुल नहीं बोला जा रहा। हाँ इतनी टेक्स हो रही है, इतनी टेक्स हो रही है। बिल्कुल ऐसा होता है। कभी सीन पूरा रेडी है, स्क्रिप्ट आपको पूरा याद है, बड़ा आसान स्क्रिप्ट है, जैसे ही आप रोल पर आते हो आप ब्लैंक हो जाते हुआ है मेरे साथ ये। हाँ ये होता है, बहुत दफ़ा होता है। मैं एक दफ़ा एक शो की होस्टिंग कर रही थी, एमसीज जो होते हैं कॉर्पोरेट इवेंट की। अच्छा मैं इतनी कॉन्फिडेंट अपने आप को समझती हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ। पता नहीं कि और आबदा परवीन जी वहाँ पे मौजूद थी। एक तो पहले मैं उनको देख के मेरे हाथ पांव फूलने लग गए क्योंकि मैं उनको पहली दफ़ा मिल रही थी, तो मेरे लिए तो एक स्टार स्ट्रक होने वाला बिल्कुल एक मोमेंट था। तो हम मोहाटा पैलेस में थे और पीछे बैठे हुए थे और बहुत गर्मी थी। अब उन्होंने हमें ऐसी जगह बिठाया हुआ था कि शो शुरू होने में ज़रा टाइम था और हम लोग वहाँ बैठे थे। तो मैं काफ़ी देर से मुझे सिर्फ 5 लाइनें उस शो में बोलनी थी, बाकी सारा शो आबदा परवीन जी ने संभालना था और अवार्ड्स थी, उस कॉर्पोरेट इवेंट था। आबदा जी में सब बातें करी, मैं बस उनके घुटनों में बैठी हुई बातें कर रही, मुझे प्यार करी। मेरे लिए इतनी सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो मेरे एक ड्रामे के बारे में मुझे बता रही थी कि बेटे तुम ऐसे काम कर रही थी ना, मैंने देखा था। अब मैं और ज़्यादा वो हो गई रोने वाली कि यार ये मुझे कह रही हैं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। उनकी बेटी जो है वो उन्हें मुझसे नंबर भी लिया, हम बातें करते रहे। अब मैं गई स्टेज पे, मैंने शो जैसे ही वो ऐसा था कि जैसे शो पे जाना था और लाइट्स पहले बंद थी और मैंने आना था स्पॉटलाइट के बाद पूरी लाइट्स खुलनी थी। अब मैं जैसे ही बात करने लगी मैं ऐसे फ्रीज हो गई और मैं बिल्कुल, मुझे हेड स्पिन हुआ क्योंकि वो इतनी जोर से मेरी आंखों में लाइट्स गई। मोहाटा पैलेस में एकदम लाइट्स ऑन हुई और मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर जान ही नहीं है। मैं होता है ऐसा, बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा मुझे आके ना जो लड़की थी उसने हिलाया और उसने मुझे जल्दी से लेके नीचे चली गई। उसके बाद मैंने पूरा शो कंडक्ट किया, लेकिन वो जो एक पर्टिकुलर मोमेंट था ना, उसके बाद से मैं एम्बैरेस भी हुई, लेकिन फिर खैर लोगों ने मुझे वो किया, जो उनकी टीम थी। खैर उनमें से एक ने कहा पता नहीं कुछ हो सकता है कुछ नशा वशा करके आई हैं तो वो भूल गई हैं कुछ करना। तो ये फ्रीजिंग मोमेंट्स जो होते हैं ना, इंसान के ह्यूमन एरर होता है, तो लोगों को स्पेयर कर देना चाहिए। बिल्कुल सबके साथ होता है, इससे कमबैक कर लेना वो बड़ी चीज कंपलसरी और आपको उसके लिए सपोर्ट चाहिए। तो मुझे याद है कि आबदा जी नीचे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस होनी थी, उन्होंने मुझे गले लगाया, प्यार किया, पानी पिलवाया, कहा इसके लिए पानी लेके आओ बेटा, ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है, आई एम श्योर कभी नहीं हुआ होगा उनके साथ, लेकिन उनसे मुझे सपोर्ट देने के लिए कि नहीं बेटे कभी कभी हम भी कर जाते हैं, हम भी गाना माइक खुलता है तो नहीं गा पाते। तो ये बड़ी बात होती है कि आपका सामने वाला आपको संभाल ले, जबकि उनके जैसा दुनिया में कोई नहीं और सीनियर ऐसे और वो आपको ऐसे कहें तो बहुत हौसला मिलता है। मैंने हम्बल खातून दुनिया नहीं में और डाउन टू अर्थ होगी भाई, सच है ये बात। उसके बाद मुझे 2 दफ़ा एयरपोर्ट पे मिली, उसी तरह मिलती हैं हमेशा।
और हमेशा मेरी बात को याद करके हंसती हैं, और उनकी बेटी साथ साथ होती तो वो कहती हैं हाँ अब आपका वो ड्रामा आ रहा है ना। मैं कहती हूँ हाँ मुझे तंग, ऐसे तो नहीं सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कह रही हैं कि नहीं हम ड्रामा देखते हैं। ऑब्वियसली वो उनके फेवरेट एक्टर्स भी होंगे उनमें दूसरे, तो मुझे भी बताती हैं बहुत अच्छा किया था, क्या खातून है वो। ऐसे सीनियर्स के साथ काम करने में मज़ा आया? हाँ, मेरा इत्तेफाक हुआ है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने कवि साहब के साथ काम किया। हो। उनकी बेटी बनी थी मैं। क्या बात है, बड़ी लकी हैं आप। मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत लम्हा था। हाँ। और मतलब आर्टिस्ट तो वो है ही, मतलब उनका कोई इंसान ही नहीं है, लेजेंड है, लेकिन इसके अलावा एक इंसान अच्छे बहुत थे वो, बिल्कुल इतनी खूबसूरत, इतनी मोहब्बत। मतलब मैं डर रही थी, हम मेकअप रूम में बैठे हुए थे और जब वो आए इंटर हुए तो मुझे ऐसा हुआ कि जिस लाइक उनको सोच के कि ये वाकई सामने है मेरे। बिल्कुल सही कह रही और वो जब आकर बैठ गए तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट से बोला कि इनसे बोलें कि क्या मैं इनके साथ पिक्चर ले सकती हूँ। अल्लाह स्वीट। तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं कहेंगे तुम बोलो। तो उन्होंने खैर उनसे कहा तो उन्होंने बोला हाँ बेटा आप आइए, आइए इधर आके बैठे। इतनी मोहब्बत से उनके साथ वो जो मैंने लम्हे गुजारे, वो जो सीन किए, वो मेरे लिए मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत है।